आदर्श जीवन की कहानी। साझा भूमि, साझा विजय। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो मित्र रहते थे, राजू और सूरज। ये दोनों हमेशा साथ खेत में काम करते और एक दूसरे के साथ अपनी खुशियां और दुख साझा करते थे। गांव में हमेशा किसानों की एक बड़ी परेशानी रहती थी, जमीन की अवस्था। किसानों को अपनी जिंदगी की बुनियाद मिलती थी, लेकिन जमीन की स्थिति से किसान बहुत बार असंतुष्ट रहते थे। राजू और सूरज ने इस समस्या का समाधान निकालने का निर्णय किया। उन्होंने गांव के सभी किसानों को बुलाया और मिलकर एक साझा भूमि का प्रबंधन करने का निर्णय किया। राजू ने गांव वालों को कहा, हम सभी को मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा। एक साझा भूमि होगी जिसे हम सभी मिलकर खेती करेंगे और इसे सही तरीके से प्रबंधित करेंगे। सभी ने इस सुनिश्चित योजना को स्वीकार किया और साझा भूमि की शुरुआत की। सभी किसान मिलकर अपने अच्छे तरीके से काम करने लगे, खेतों की तैयारी में नई तकनीकों का उपयोग करते हुए। कुछ समय बाद गांव में अच्छी बारिश हुई और सभी किसानों की फसलें बहुत अच्छी हो गईं। साझा भूमि के प्रबंधन के कारण किसानों को अधिक उत्पाद मिला और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। गांव के लोग देखकर हैरान रह गए कि कैसे एक साझा भूमि ने उनकी जीवन को कैसे बदल दिया। राजू और सूरज ने सभी को एक साथ मिलकर काम करने का सिखाया और उन्होंने यह सिद्ध किया कि एक सजग समूह किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकता है। गांव के लोग देखकर हैरान रह गए कि कैसे एक साझा भूमि ने उनकी जीवन को कैसे बदल दिया। राजू और सूरज ने सभी को एक साथ मिलकर काम करने का सिखाया और उन्होंने यह सिद्ध किया कि एक सजग समूह किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकता है। मेले के दौरान उनकी फसलें बहुत बड़ी और स्वादिष्ट थीं। राजा